हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। अभी टाइम पे फ्रेंड्स मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे कवर करेंगे, बट सबसे पहले हमेशा की तरह मार्केट के सेंटीमेंट पर एक नज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो मार्केट की जो सेंटीमेंट है डे बाई डे अगर बात करें तो 24 पर था आज से 2-3 रोज पहले, फिर यहाँ पे 22 21 पे आया था, अब 20 पे है। मतलब धीरे धीरे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो फियर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन अभी क्या बनी हुई है, उसके बाद से सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर यहाँ पे हम लोग ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आपको 831 बिलियन डॉलर मतलब इसी के आसपास में ही रहता है। 5-10 बिलियन डॉलर इधर उधर ऊपर नीचे होते रह रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी के टाइम पे मार्केट में जो है आपको ग्रोथ नहीं है, मार्केट डाउन चल रहा है लगभग 2.5% के करीबन। और यहाँ पे अगर बात की जाए हम लोग जो टॉप ट्रेंडिंग कॉइन है, तो यहाँ पर देखो FTX टोकन जो कि जब से क्रैश हुआ है FTX एक्सचेंज का, तब से ये टोकन जो है ट्रेंड में ही रहता है और यहाँ पे हमेशा ये गिरावट में ही रहता है। और यहाँ पे सोलाना है तो यहाँ पर देख लो इसका 1.5%, और यहाँ पे मैटिक जो है इसमें भी आपको लगभग 6% के करीब में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नीचे थोड़ा सा BTC के प्राइस वगैरह पे, तो BTC अभी भी आपको स्ट्रगल कर रहा है और इथेरियम भी अभी आपको $1200 पे बना हुआ है, जबकि BTC आपको लगभग $16,000 के ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो इलेप्टिक एनालिसिस है, इन्होंने कहा कि $477 मिलियन जो है उसको क्या किया गया है, तो FTX से स्टोलन किया गया, मतलब चोरी किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करेंगे जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो 3 दिन पहले की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि 11 नवंबर 2022 जिस दिन ये रिपोर्ट किया गया था कि FTX का जो वॉलेट है उसने क्या देखा है, तो अनयूजुअल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको उसने नोटिस किया था। साथ ही साथ जो FTX के टेलीग्राम चैनल के एडमिन है, उन्होंने अपने FTX के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस ग्रुप में क्या किया था, तो उन्होंने एक मैसेज किया था कि हमारी जो FTX है उसको हैक कर लिया गया है। उसी दिन क्या हुआ था कि जो न्यू FTX के CEO है जॉन रे, जैसा कि आपको पता है कि जो FTX के CEO अभी से पहले थे सैम बैंकमैन फ्राइड, वो अब नहीं है, उन्होंने आज से कुछ रोज पहले ही रिजाइन कर दिया था अपने जो पोजीशन है उससे। तो अब यहाँ पे जो ये CEO थे आपको सॉरी मतलब हैं, इन्होंने कंफर्म किया कि कुछ अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन्स हुए थे। आपको सारी की सारी 3 रोज पहले 11 नवंबर के दिन की ये बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखो तो एक रिपोर्ट निकल कर आता है, आपको ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म जो इलेप्टिक है उसने एक्सप्लेन किया कि आपको मोर देन $663 मिलियन वर्थ की जो टोकन है वो मूव हुआ, जिसमें से अगर बात करें एस्टिमेट तो लगभग $477 मिलियन जो है ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है कि इसको चोरी किया गया। कहाँ से ये सारी चोरी हुई हैं, तो आपको FTX का जो एक्सचेंज वॉलेट है वहाँ से ये चीज़ें चोरी हुई हैं, जैसा कि इस फर्म का एनालिसिस कहता है। तो फ्रेंड्स इस वाली रिपोर्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर देखो SBF इज स्लीपिंग बेटर, जैसा कि आपको पता है सैम बैंकमैन फ्राइड का शॉर्ट में SBF कहते हैं लोग। तो और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं। तो जैसा कि अब पूरे हम लोग मुद्दे पे आते हैं, तो हुआ ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इन्होंने इनके साथ इंटरव्यू किया। अब जैसा कि एक पिक्चर है, आप ये पिक्चर देख सकते हो। अब ये जो इंटरव्यू है इसमें जो इन्होंने आर्टिकल को पब्लिश किया, वो आर्टिकल छोटा मोटा नहीं बड़ा आर्टिकल था, लगभग 2200 वर्ड जो थे वो इस इंटरव्यू के दौरान जो बातचीत हुई उसमें ये सब चीज़ें मतलब जो थी इंक्लूड की गई। साथ ही साथ यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो आर्टिकल है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, काफ़ी क्रिटिसिज्म जो इसको मिला है इसके पब्लिश होने के बाद। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसके जवाब SBF ने नहीं दिया है, बस लिमिटेड डिटेल्स ही जो है आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में प्रोवाइड हो पाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म टाइड टू एन इंटरव्यू विद द फॉर्मर CEO FTX। जो सैम बैंकमैन फ्राइड के साथ जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि आपको पता है जाना माना आपको एजेंसी है न्यूज़ का, इसने जो इंटरव्यू लिया है इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे स्लिप जो ये स्लीपिंग मोड में इनको अभी दिखाया गया, इसी के बारे में और भी बहुत तरह के अलग अलग लोगों ने जो जिसके जो मन में आया वो कमेंट करते देखने को मिला। यहाँ पर एक आप ट्वीट देख सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस साफ तौर पे यही था कि इन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में कुछ खास बातें निकल कर तो आई नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और हाँ, क्रिटिसिज्म मिलना ज़बरदस्त किसको, तो न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसको भी लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया। क्योंकि यहाँ पर देखो 2200 वर्ड का आर्टिकल है SBF पे न्यूयॉर्क टाइम का, और यहाँ पे फिर डेमोक्रेट्स जीरो इस तरह से करके कुछ कुछ चीज़ों को लोगों ने इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो येलेन है वो कहती हैं कि जो FTX का कोलैप्स है ये क्या दर्शाता है, तो जो पूरी की पूरी क्रिप्टो सेक्टर है इसकी कमजोरियों को ये दिखाता है। अब यहाँ पे फेड के जो ब्रेनार्ड हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन के लिए पुश करती है, मतलब यहाँ पर दबाव बनाती हैं। तो फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखो एक आपको है US ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन, दूसरी आपको है फेडरल
रिजर्व की वाइस चेयर आपको ब्रेनार्ड, इन दोनों ने ही यहाँ पे जोर दिया कि क्रिप्टो के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एलन ने बोला कि जिस तरह से ये एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा कमजोरियाँ जो है पूरी की पूरी क्रिप्टो जो सेक्टर है उसकी दिखाता है। अब यहाँ पे जो ब्रेनार्ड है उन्होंने बोला दैट फेल्योर्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म आर स्पिलिंग ओवर इनटू एल्सवेयर, कि ये जो एक तरह से ये जो फेल्योर हुआ है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है या और भी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो एक तरह से इन्होंने वार्न किया, चेतावनी दिया कि आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अब बात करें रेगुलेशन, तो रेगुलेशन आपको पता है कि बार बार रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट हो या फिर अदर्स लोग हैं या बहुत लोग हैं रेगुलेशन के लिए क्यों कहते हैं, तो वही हो गया कि आपको रूल होंगे, कुछ गाइडलाइंस होंगे, उन सभी गाइडलाइंस रूल को एक्सचेंजेस को फॉलो करना होगा, हम लोगों को फॉलो करना होगा और उसी के अंतर्गत ही चीज़ों को अंजाम दिया जा सकेगा जो कि सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको मार्क क्यूबन है ये कहते हैं कि जो एफटीएक्स का इम्प्लोजन था, मतलब जो क्रैश हुआ, जो जिस तरह से ये फेल हो गया, ये आपको क्रिप्टो का ब्लोअप नहीं है, मतलब एक तरह से क्रिप्टो की नाकामी नहीं है या क्रिप्टो का ये घाटा नहीं है। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आएंगे, ये वाली चीज़ें हैं, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया कि शार्क टैंक स्टार और ये एनबीए जो टीम है उसके ऑनर हैं डलास मैवरिक, ये एनबीए टीम है आपको डलास मैवरिक, और ये है आपको मार्क क्यूबन। इन्होंने कहा कि जो रिसेंट ब्लोअप हुआ है ये क्रिप्टो स्पेस में नहीं है, ये है आपको बैंकिंग में। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हैव बीन बैंकिंग ब्लोअप नॉट क्रिप्टो ब्लोअप। तो फ्रेंड्स इन्होंने अब नीचे में एक्सप्लेन किया है बहुत सारी बातों को, जिसको कि हम लोग मेन जो चीज़ें होंगी उसको सिर्फ देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसी वाले न्यूज़ में थोड़ी सी डिटेल्स में आते हैं। तो यहाँ पर अगेन से वही बातें को इन्होंने बोला है, मतलब इनका कहना है कि लोग जिस तरह से इसको देख रहे हैं उस तरह से ये नहीं देखते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पीपल जो है ट्विटर पे क्यूबन की बात पर एग्री हुए हैं। अब जैसे कि इन्होंने एक यूजर ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट क्रिप्टो, कि ये क्रिप्टो के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट ब्लोअप्स की बात करें, मतलब रिसेंट जो आपको क्रैश हुए हैं, यहाँ पे जो ब्लोअप है इसको आप इस तरह समझो कि रिसेंट में जो क्रैश हुए हैं, फेल्यूर हुए हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा 3AC करके जो एक फर्म था, सेल्सियस था, वेगर था, ब्लॉकफाई था, ये सारे वो फर्म हैं जिन्होंने बैंकक्रप्ट प्रोटेक्शन के लिए फाइलिंग की थी, क्योंकि सभी के सभी दिवालिया हो गए। अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने यहाँ पे बोला वेयर ऑल इसेंशियली ट्रेडिफाई स्टाइल ब्लो अप टू, इनकी जो ट्रेडिंग की स्टाइल या इनकी जो फीचरिंग स्टाइल थी ये भी क्या हुए, तो क्रैश हुए, ये भी फेल हुए। क्योंकि यहाँ पर देखो तो बोला जा रहा है, कुछ रीजन्स बताया जा रहा है इनके फेल होने के पीछे, कि टू मच लेवरेज था, बैड कोलेट्रल था, पुअर हेजिंग ऑफ लाइबिलिटीज फ्रॉम क्लाइंट डिपॉजिट्स, और फ्रॉड मतलब कि जो फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, या फिर जो हैकर्स हैं, ये सारी रीजन को यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद से एक देखो यहाँ पर आपको एवेंचर्स के सीईओ हैं, इन्होंने यहाँ पे लिखा, उन्हीं के मतलब बातों के ऊपर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दिया और बहुत लोगों ने सहमति जताया है कि हाँ आपने सही किया, ये क्रिप्टो का फेल्योर नहीं था, ये बैंकिंग सिस्टम का फेल्योर था। अब यहाँ पे देखो तो एक आदमी ने बोला कि दिस इज ट्रू, ये सही है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि इट्स द सेंट्रलाइज्ड सो कॉल्ड क्रिप्टो कंपनीज दैट आर हेवली इन्वेस्टेड इन द बैंकर्स। अब इन्होंने बोला कि ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड सो कॉल्ड क्रिप्टो कंपनीज हैं, जो कि क्या करती हैं, तो बड़े पैमाने पे बैंकर्स के द्वारा इन्वेस्ट की जाती हैं, और एक्स बैंकर्स के द्वारा चलाई जाती हैं, एक्स सेक के द्वारा चलाई जाती हैं, CFTC के द्वारा चलाई जाती हैं, और गवर्नमेंट डेट हैज़ कॉज्ड ऑल द लार्जेस्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट वो है जो इसने क्या किया है, तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो क्रैश है वो क्रिप्टो में कराया है। यहाँ पर सीधा इन्होंने गवर्नमेंट पे तंज करते हुए कहा कि गवर्नमेंट के ही जो एक्स एम्प्लॉइज हैं, बैंकर्स वाले, सेक वाले, CFTC वाले, वही सब क्या करते हैं, तो चलाते हैं। और यहाँ पर इन सभी एक तरह से नाम की डिसेंट्रलाइज लेके सेंट्रलाइज कंपनी है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टिंग हो रही है वो बैंकर्स के द्वारा ही होती है, उनके द्वारा ही कमांड किया जाता है, ऐसा इनका कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग समझो। साथ ही साथ इन्होंने आगे यहाँ पे ऐड किया, ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डिफाई विथ न्यू रेगुलेशन फॉर टुडेज वर्ल्ड इज व्हाट्स नीडेड। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमें सच्चा वाला जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है उसकी ज़रूरत है, अभी के समय पे नए रेगुलेशन के साथ में वर्ल्ड को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो बोला गया कि मार्क इज राइट हियर, कि मार्क आप जो है एकदम सही है, कि ये जो है क्रिप्टो का फेल्योर नहीं है, बस ये क्या है, तो स्कैमर आपकी मतलब स्कैमर जो है वो एडवांटेज उठा रहे हैं इन्वेस्टर्स का, और यहाँ पे जो रेगुलेशन की कमी है ये सबसे बड़ा रीज़न है जिस कारण से ये चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं, या ये चीज़ें जो है फेल हो जा रही हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, अड्डा, ब्लॉकचेन्स, ETC आर ऑल इन टैक, मतलब सब कुछ यहाँ पे लाइन से लगी हुई है, कतार में लगी हुई हैं। और यहाँ पे बस बात इनका यही कहना है कि ये जो फेल्यूर है ये क्रिप्टो का फेल्यूर नहीं है। यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि रेगुलेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और चीज़ों को थोड़े अलग तरह से काम करने की ज़रूरत है।
तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पे सिटी एनालिस्ट ने चेतावनी दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट में समझें तो जिस तरह से FTX का फेल्योर हुआ है, तो इनका कहना है कि ये क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक रिस्क है और ये जो चीज़ें हैं इतनी जल्दी सही नहीं होने वाली हैं, इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बातें कही जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, यूएस के लॉ मेकर ने यहाँ पे अनुरोध किया सेक से कि आप क्या करें तो एक्शंस लें, और ताकि आप क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सकें। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्लान्स टू एग्जामिन ऑप्शंस फॉर फेडरल लेजिस्लेशन, जो फेडरल लेजिस्लेशन हो सकते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग में, उसके लिए आप प्लान्स बनाएं और सारी ऑप्शंस जो हैं उसको एग्जामिन करें, मतलब एक तरह से टेस्ट करें, चेक करें। और यहाँ पर रेगुलेशन के प्रति आपके काम जो करने की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, मतलब आप जल्द से जल्द इसको रेगुलेट करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो FTX की कोलैप्स हुई है तो इसने क्या किया, तो अफ्रीकन क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनकी जो पर्सपेक्टिव है, मतलब एक तरह से जो सोच है, जो नज़रिया है और जो रेगुलेटर्स के लिए एडवाइस है, वो यहाँ पर फिर से पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो FTX का कोलैप्स है, इसने एक कॉल किया है, एक बुलावा दिया है टफर रेगुलेशन के लिए, जैसा कि US भी चाहता है। जैसा कि सीनेटर एलिजाबेथ ने यहाँ पर बोला कि इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ रेगुलेटर्स एडॉप्टिंग इवन स्ट्रिक्ट। इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, वो क्या करना चाहते हैं, तो वो और ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट क्रिप्टो लॉज है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। अब जैसा कि अफ्रीका के बात करें तो यहाँ पर जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे वार्न किया अनइंटेंडेड consequences arising from रस्ट एंड ओवर रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन। अब इन्होंने बोला कि बहुत जो अलग अलग तरह की जो गतिविधियां यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिल रहा है, जो अलग अलग क्या कहते हैं सिचुएशंस वो क्रिएट हो रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने बात कही। जैसे कि FTX अभी रिसेंट में कोलैप्स हुआ है और इनका भी ऐसा कहना है कि टफर जो रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं काम आएगा। जो अभी फिलहाल रेगुलेशन है उससे बात नहीं बनेगी, और ज़्यादा कड़े रेगुलेशन से ही काम बन पाएगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना रहने देते हैं। आपको लगा होगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ FTX ही हर न्यूज़ में आ ही जा रहा है, तो अभी बात यही है कि FTX वाला मुद्दा ही इतना बड़ा है कि आपको हर जगह यही देखने को मिलेगा। अभी काफ़ी टाइम तक ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक टॉप 10 एक्सचेंज में से एक था और इसमें काफ़ी सारे पैसे थे, बहुत सारे लोगों के पैसे थे। और इसी तरह से अगर कोई भी एक्सचेंज ही अगर चला जाए जहाँ पे हम लोग भी पैसे लगाएं, अगर कल होकर वो एक्सचेंज अगर अचानक से क्रैश कर जाए, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी दिक्कत की चीज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स फटाफट से अब इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।